हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। और प्रश्न में हमसे पूछा गया है, रक्त द्वारा CO2 के परिवहन का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। और यदि हमें संक्षिप्त वर्णन के बारे में बताना है तो सबसे पहले हम बात करेंगे मुख्य अवधारणा के बारे में। और मुख्य अवधारणा जो संबंधित होगी वो संबंधित होगी हमारे परिसंचरण से। परिसंचरण से अब हम बात करते हैं। हमें यहाँ पर दिया गया है कि CO2 का परिवहन जो हो रहा है हमारे शरीर में रक्त के द्वारा, तो उसके बारे में हमें बताना है। तो ये पूरा का पूरा निर्भर करता है हमारी श्वसन प्रणाली से। श्वसन प्रणाली से जब हम सांस लेते हैं, या हम लिख सकते हैं श्वास लेते हैं, तो क्या होगा, हमारी जो फसलियां होती हैं वो ऊपर की तरफ हो जाती हैं। और ऊपर होने की वजह से जो डायफ्राम होता है वो डायफ्राम हमारा चपटा हो जाता है। और चपटा होने की वजह से जो वायु हमने ले रखी है वह वायु हमारे जो फुफ्फुस हैं, फुफ्फुस में प्रवेश कर जाती हैं। और जिसकी वजह से अब वायु में सभी प्रकार की गैसें विद्यमान हैं, अर्थात ऑक्सीजन भी है, CO2 भी है। अब हमारे प्रश्न में हमसे पूछा गया कि जो CO2 है तो उसका क्या होगा। अब क्या होगा, जो CO2 है शरीर के या शरीर से CO2 को कूपिकाओं में छोड़ने के लिए रुधिर लाता है। और रुधिर जब कोशिकाओं में CO2 को छोड़ देगा तो ये जो श्वास चक्र है, श्वास चक्र के समय जब वायु अंदर बाहर, अंदर और बाहर होती है, तब फुफ्फुस वायु का अवशिष्ट आयतन रखते हैं। अवशिष्ट आयतन रखते हैं। और ये जो CO2 है वह पुनः हमारे शरीर से बाहर निकल जाती है। और जो ऑक्सीजन है, हाँ, प्रश्न में हमसे ऑक्सीजन के बारे में नहीं पूछा गया है, CO2 के बारे में पूछा गया है। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि इससे ऑक्सीजन ऑक्सीजन के अवशोषण, ऑक्सीजन का तो क्या हो जाएगा, अवशोषण हो जाएगा। और क्योंकि हमारे शरीर में जो रक्त होता है, रक्त में हीमोग्लोबिन होता है, ये हमें पता है। और जो हीमोग्लोबिन होता है वो ऑक्सीजन को अपने साथ में मिला लेगा और ऑक्सी हीमोग्लोबिन हो जाएगा, अर्थात शुद्ध रक्त हो जाएगा। तथा हम लिख सकते हैं, तथा अब जो कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड के मोचन के लिए, इसका तो अवशोषण हो जाएगा और इसका मोचन हो जाएगा, मोचन के लिए पर्याप्त समय मिल जाता है। और यही हमारे प्रश्न का वांछित और संक्षिप्त वर्णन है। आशा है आप इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। धन्यवाद।